Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं ये मैं आज आप लोगों को सिखलाऊंगा। दिस इज आई थिंक इन 7 और 8 क्लास यू हैव टू रीड स्टूडेंट्स। 7 और 8 क्लास में आपको ये पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। 9 में भी पढ़ना है ना। तो आप कई बार होता है बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे है। तो यही चीज़ मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ और आज जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द मोस्ट वेरी इजी थिंग्स टू गेट हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो, जैसे कोई कंपाउंड है ना। मान लो यहाँ कोई कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स नेम, ठीक है। एलिमेंट का नाम हमें पता होना ज़रूरी है, वो सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाएंगे। दूसरा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तीसरा हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हमें पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं पता है स्टूडेंट, है ना, तो आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं कंपाउंड का। आप जैसे यहाँ पर इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिख रखा है। एटॉमिक मास जो है स्टूडेंट वो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऑलमोस्ट डबल होता है, ठीक है। लगभग उसका डबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो गया 12। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास कितना है 8 2 जा 16, कितना हो गया स्टूडेंट 16, ठीक, उसका लगभग डबल होता है। आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कार्बन को देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो उसका एटॉमिक मास कितना है 12, डबल। ऑक्सीजन का कितना है 8, एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास उसका कितना होता है 16। तो अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने ले लिया HCl, तो HCl में यहाँ H क्या है, Cl क्या है, ये आपको पता नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखोगे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल बताए हुए हैं, तो एलिमेंट्स के सिंबल से उन एलिमेंट्स का आपको ज्ञान होना जरूरी है। एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। चलो एटॉमिक नंबर अगर मान लो आपको नहीं भी पता है, लेकिन एटॉमिक मास का पता होना जरूरी है। अगर एटॉमिक मास पता नहीं होगा आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपाउंड्स के एटॉमिक जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि आखिर हम लोग किसी दिए गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को आखिर निकालते कैसे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास। ईजी से लेंगे, सबसे आसान से लेंगे हम लोग। जैसे हम लोगों ने लिया H2O, तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो साथ में ऑक्सीजन है ना, तो अब ऑक्सीजन को जोड़ना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अब 18 क्या, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास को लिखने के लिए यहाँ एक यूनिट का उपयोग करते हैं U, तो ये कितना हो जाएगा 18U। तो 18U जो हो गया वो वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो तो CO2 को, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1। अब कार्बन का देखो क्या है एटॉमिक मास 12, तो इसको 1 इंटू कर देंगे 12 प्लस ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इज 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 2 नंबर ऑफ एटम है तो 2 इंटू 16 कर देंगे, तो 12 1 जा 12 और 16 2 जा 32, 2 और 2 4, 3 और 3
3 और 1 4, तो 44U। ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 में देख लीजिए हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस, अब S क्या है, S इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, तो सल्फर का नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 करेंगे इंटू 32। ठीक है, ये 32 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। उसके बाद आते हैं फिर प्लस करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्लस करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 एलिमेंट्स था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कर लिया हमने यहाँ, फिर ऑक्सीजन, दोनों को ऐड कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को, दोनों को आपस में जोड़ दिया। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो तीनों को लेंगे अलग अलग और फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 32 इंटू 1 32 और 16 इंटू 4 64। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98U। ये हो गया आपका H2SO4 का क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग बड़े से बड़े कंपाउंड्स का आसानी से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे HNO3 देख लेते हैं, HNO3, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन ले लीजिए, तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 14 प्लस 48, जोड़ दो, 8 4 12 और 1 13, 4 5 और 1 6, 63U। तो ये तरीका जो है, इससे आप लोग किसी भी दिए गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस को आसानी से ईजिली आप लोग गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। मैंने जैसे बताया, सिंबल का पहचान होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उन एलिमेंट्स का जानकारी होना चाहिए, तभी आप किसी भी दिए गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आज आप लोगों को सिखाना चाह रहा था मॉलिक्यूलर मास निकालना कंपाउंड्स का। आई होप आज जब इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो अब आपको किसी भी दिए गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे इसी तरह के रोचक और अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा, अपील करूँगा कि मेरे वीडियोस को लगातार वॉच करें और उसे प्रमोट भी करें, उसे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। और जो नए आए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल में विजिट किए हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उनसे भी अपील करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को हिट कीजिए, ताकि मेरे दिए गए जो नए वीडियोस हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।